हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक हमने इस चैप्टर में प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड स्टार्ट किया हुआ है और कुछ जनरल मेथड्स हम कीटोन और एल्डिहाइड के पढ़ चुके हैं, लेकिन जो स्पेशल मेथड हैं एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ मेथड हमने पढ़ लिए हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है। नेक्स्ट मेथड जो था, जो हमने स्टार्ट किया था, वो था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्डिहाइड बनाए जाते हैं वो हम मेथड देखने वाले हैं। इसमें भी फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट जो मेथड इसमें आता है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिल बेंजीन या टोलुइन भी हम इसको कह सकते हैं। मैथिल बेंजीन, या हम कह सकते हैं इसको टोलुइन। टोलुइन भी इसको हम कह सकते हैं। तो मैथिल बेंजीन्स का जो ऑक्सीडेशन है वो हमको कराना है। देखिए, अब मैथिल बेंजीन से ऑक्सीडेशन के लिए भी कुछ दो तीन मेथड हैं। उसमें भी देखो, सबसे फर्स्ट मेथड आता है, इसमें हम क्रोमिल क्लोराइड का यूज करने वाले हैं। यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। तो यहाँ क्रोमिल क्लोराइड का यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे वो देखते हैं। तो ये है क्रोमिल क्लोराइड। देखिए यहाँ पर ये है हमारा मैथिल बेंजीन CH3 इधर ऐड है ना। तो देखो, ये जो रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर एक रिएजेंट भी लेंगे जिसका नाम है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इसका हम यूज करने वाले हैं। देखो, ये जो यहाँ पर क्लोमिल क्लोराइड है, इसके दो अणु यहाँ हम लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? दो अणु, या दो मॉलिक्यूल जिसको हम कहें। यहाँ इस तरह से एक मॉलिक्यूल ये हो जाता है और इसके साथ ऐड है Cl2 इस तरह से, और इसी तरह से एक मॉलिक्यूल ये रह जाता है यहाँ Cl। तो जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH2 की प्रेजेंस में, तो देखो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ बनता है जिसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। देखिए वो उसकी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, जिसको हम चाहें तो अलग से दिखा सकते हैं इस तरह से। यहाँ दिखा देते हैं, ये हाइड्रोजन इसके साथ थ्री थे। अब ये दो हाइड्रोजन किस तरह से ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, फिर क्रोमियम, फिर यहाँ पर एक OH ग्रुप रहेगा और एक Cl यहाँ रहने वाला है। इसी तरह से एक और, ये Cl नहीं है, ये क्रोमियम है। क्या है ये? यहाँ क्रोमियम। इसी तरह से एक और क्रोमियम, OH और Cl इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट बना, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इसको हम कह देते हैं। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का यहाँ होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। इसके हाइड्रोलाइसिस से ही हमको क्या मिलता है? इसके हाइड्रोलाइसिस से हमको मिल जाता है यहाँ पर बेंजीन एल्डिहाइड, या बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी इसको हम कह देते हैं। इस तरह से फिर होता कैसे है, यहाँ पर जो H2O हम लेते हैं, OH माइनस, इस तरह से जो ये होता है, यहाँ पर होगा क्या कि एक H प्लस इससे अटैच होने वाला है,
जब इससे अटैच होता है एक H प्लस, तो क्या होता है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और इसके H प्लस के साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के कारण यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब यहाँ से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ पर जो ये क्रोमियम आ जाता है, इससे जुड़ जाता है OH माइनस, क्योंकि क्रोमियम पर आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है ना। इससे इलेक्ट्रॉन जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है यहाँ, और इससे जुड़ जाता है OH माइनस। तो इस तरह से जो दो मॉलिक्यूल हैं वो किसके निकल जाते हैं, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें Cr ना, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे, CrO2H2Cl2। इस तरह से क्या हो जाएंगे, दो Cl हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, हाँ ठीक है ना? इस तरह से यहाँ ऐड हो जाने वाले हैं ये, इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर दो Cl हैं, एक और Cl हमको यहाँ लिखना था। टोटल अगर हम इसकी वैलेंसी देखें, देखो यहाँ पर कितने दर्शाई है इसने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखें तो 1 2, नेक्स्ट वाली क्रोमियम की देख रहे हैं ना, 1 2, एक इसके साथ है, 3 4, तो दो Cl भी यहाँ ऐड होते हैं, एक और Cl यहाँ ऐड, ये Cl2 और ये Cl2, ठीक, अब ठीक है ना। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, और इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाता है, ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। देखिए ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इस रिएक्शन को कहा गया है इटार्ड रिएक्शन। क्या कहा गया है, इटार्ड रिएक्शन इसे कहा गया है। नो, तो ये इटार्ड के नाम से भी जानी जाती है, फेमस रिएक्शन है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो सेकंड रिएक्शन आती है, वो सेकंड रिएक्शन इसमें आ जाती है। यहाँ फिर अब फिर हम टॉल्यूइन लेते हैं, लेकिन यहाँ हम क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करते हैं, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, CrO3 का यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, इससे ये प्रेजेंस में होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। मतलब देखो रिएक्शन कैसे होती है, ये टोलुइन है, ये क्या है, टोलुइन है, CH3 प्लस में लिया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या लिया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंस है CrO3 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके इससे होने पर जब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर फिर से एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, इस तरह से, ये CH, यहाँ से देखो एक ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसी तरह से ये कंपाउंड बन जाता है, ये वाला कंपाउंड यहाँ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेम यहाँ पर ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, सॉरी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, नहीं है ना, क्रोमियम तो है ही नहीं यहाँ पर, एक इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट। अब होता है हाइड्रोलाइसिस, क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। अब देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है,
इसका जब हाइड्रोलाइसिस सेम उसी तरह से होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये इधर इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और H प्लस ओ एच माइनस वो वाली कंडीशन होती है और हमको ये मिल जाता है इस तरह से। क्या मिल जाता है यहाँ पर, ये मिल जाता है हमको CHO। क्या मिल जाता है, CHO। ये हमारे लिए मेन जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। मेनली क्या है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। यूज है यहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड का, यहाँ यूज होता है ना। तो ये एक रिएक्शन हो जाती है, साथ में इसको थोड़ा बहुत गर्म भी कर लेते हैं। उसके बाद देखो एक और रिएक्शन है, ये एक बार देख ले, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हो जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है थर्ड रिएक्शन। इसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर बाई, अभी क्लोर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन भी इसको देख लेते हैं। बाई साइड चेन, इसको हम क्या करेंगे, जो टोलुइन है उसका क्लोरीनेशन करेंगे यहाँ पर। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन followed by हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है कि पहले होता है क्लोरीनेशन और उसके बाद होता है हाइड्रोलाइसिस। कैसे होता है, देखो ये वापस से है टोलुइन, ये क्या है यहाँ पर, ये है टोलुइन। इस टोलुइन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ सबसे पहले हम कराते हैं, क्लोरीनेशन। और ये हम जानते ही हैं Cl2 के साथ होगा, H न्यू की प्रेजेंस में। जब क्लोरीनेशन होगा तो जो कंपाउंड बनने वाला है, देखो ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजल क्लोराइड। यहाँ कंपाउंड बनने वाला है CH2 और CHCl2, ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड डाइक्लोराइड स्पेशली। ठीक है। उसके बाद बात करें अब यहाँ होगा इसका हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। ये H2 हाइड्रोलाइसिस टेम्परेचर 373 केल्विन की प्रेजेंस में होने वाला है। हाइड्रोलाइसिस होने से जो बनता है प्रोडक्ट वो क्या है, वो बेंजल्डिहाइड है। यहाँ CHO ग्रुप आ जाता है। होता कैसे है, ये Cl2 है तो एक HCl उसके साथ निकल जाता है, OH जुड़ता है, फिर वापस से उस OH का यहाँ पर से मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो हाइड्रोजन, एक Cl, दूसरा Cl। तो फर्स्टली क्या होगा, एक Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा HCl निकल जाएगा। इसके स्थान पर यहाँ आ जाता है एक OH ग्रुप, फिर इस OH ग्रुप का भी H निकल जाता है और इसके साथ HCl बना लेता है। इस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस होता है Cl। ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये बन गया। ठीक है। अब देखो एक और रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने की, और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन हो जाती है ये। रिएक्शन का नाम क्या है, गाटरमान रिएक्शन है। फेमस रिएक्शन है बाई गाटरमान कोक रिएक्शन है ये, स्पेशल कोक रिएक्शन। बाई गाटरमान कोक रिएक्शन, देखिए बहुत, इसको आपको रटना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर हमको ये लेनी है बेंजीन,
बेंजीन के साथ रिएक्शन किसकी करानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl की रिएक्शन करानी है। ये रिएक्शन एनहाइड्रस जो AlCl3 है उसकी प्रेजेंस में होती है। एनहाइड्रस AlCl3 इसकी साथ रिएक्शन होती है और यहाँ बन जाता है बेंजल्डिहाइड, है ना। ये CH4 बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पर एडिशन होता है और कुछ नहीं होता। क्या हो जाता है यहाँ पर, एडिशन होता है, सिंपल सा। तो ये एक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो हमारी ये वाली रिएक्शंस यहाँ खत्म होती हैं एल्डिहाइड फॉर्मेशन की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, अब हमको बनाना है कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो अब कीटोन्स का प्रिपरेशन करते हैं। जितनी भी रिएक्शंस थी अभी हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन देखी थी वो यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब रिएक्शन आती हैं कीटोन की। देखिए किस तरह से कीटोन बनाते हैं, इजी हैं रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है, यहाँ पर एसिल क्लोराइड से हम पहली रिएक्शन करने वाले हैं, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। देखो एसिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो हम कराते हैं डाई एल्किल कैडमियम से। मतलब देखो यहाँ पर है एक CH3 मानो COCl, इसकी रिएक्शन हमने करा दी, जिसमें मान लो ये CH3, ये कैडमियम हो गया और ये 2, तो डाई मैथिल कैडमियम है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं इससे तो देखो क्या बनता है। स्टार्टिंग में एक इंटरमीडिएट बनता है, बाकी कुछ खास नहीं। यहाँ पर क्या होता है, इसके हमको दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं यहाँ पर, इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी जो Cl है ये कैडमियम क्लोराइड बनाएगा, है ना। और दोनों CH3 अलग अलग करके जुड़ जाएंगे, मतलब इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, और एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ये कंपाउंड यहाँ बन जाता है, ठीक है। और साथ में निकल जाता है कैडमियम क्लोराइड, ये यहाँ से निकल जाता है। और ये क्या है, ये एसीटोन है और है क्या, एक तरह का कीटोन है। ये बनता है, दो मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एल्किल ग्रुप हैं ये सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं इस क्लोरीन के साथ। और देखो ये जो डाई एल्किल या डाई मैथिल, ये क्या है, डाई मैथिल कैडमियम। सबसे पहले इसको किस तरह से बनाया जाता है, तो डाई एल्किल जो कैडमियम है इसको बनाया जाता है ग्रिग्नियर रिएजेंट के द्वारा। ये RMgX, है ना। इसके भी दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, ये ग्रिग्नियर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कराई जाती है। और जब इसकी रिएक्शन हम कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है डाई एल्किल कैडमियम। ये है डाई एल्किल कैडमियम। और उसके बाद प्लस में यहाँ ये, यहाँ Mg एक X हो गया और एक Cl यहाँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो डाई एल्किल कैडमियम है इसी का यूज आगे यहाँ इस रिएक्शन में किया जाता है। फर्स्टली हम बनाते हैं कैसे हैं, इस बात को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डाई एल्किल कैडमियम प्रिपेयर बाई ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड।
and after that dialkyl cadmium react with, किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एसिल एसिल क्लोराइड, react with acyl chloride and form कीटोन, और कीटोन बनाता है। तो ये एक रिएक्शन है सिंपल सी कि डाई एल्किल कैडमियम का यूज करते हैं एसिल जो क्लोराइड है उसके साथ में। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कीटोन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये डाइसम डाइमेथिल लिया है यहाँ पर डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स हो सकते हैं, एथिल भी हो सकता है या एथिल मैथिल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो कोई ज़रूरी है नहीं। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं इस रिएक्शन से। उसके बाद बात करें, उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है या सेकंड मेथड है वो है फॉर्म बाई फ्रॉम बाई नाइट्रोल फ्रॉम नाइट्राइल्स नाइट्राइल से बनाते हैं हम इसको, देखो यानी कि CN ग्रुप जो है उससे बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, जैसे देखो ये एक ग्रुप है, नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन में हम किससे कराते हैं, RMGX या ग्रिग्नार रिएजेंट से कराते हैं। जैसे C मान लो ये C6H5, यहाँ Mg, यहाँ मान लो Br, इसकी रिएक्शन कराई जाती है, प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन पर प्लस चार्ज, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव पार्शली, और यहाँ पार्शली आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसी तरह से ये जो बेंजिल ग्रुप है ये ऐड हो जाएगा कार्बन पर, और MgBr ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन पर। इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है, देखते हैं यहाँ CH3 CH2, इस कार्बन पर आकर जुड़ जाता है C6H5, ठीक है, और इस पर आकर जुड़ जाता है यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अब ये नाइट्रोजन है, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ मैग्नीशियम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से यहाँ ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है, और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से आगे जाके क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है कीटोन। क्या बनता है यहाँ पर, CH3 CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाता है, और ये C6H5 हो जाता है ना। तो इसको अगर हम कहना चाहें तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिक या प्रोपियोनोफिनोन, ये हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इसका फर्स्टली हाइड्रोलाइसिस होता है, तो क्या होता है यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, फर्स्ट टाइम होगा तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, ये MgBr OH निकल जाएगा इस तरह से, MgBr और OH निकल जाएगा यहाँ से, तो फर्स्ट, और नाइट्रोजन पर NH बन जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद वापस से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आएगा इस इधर, है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ OH आ जाता है, यहाँ NH2 बन जाता है, और इस OH से निकल जाता है, तो इसको हम यहाँ समझा देते हैं ना। तो ये फर्स्ट जो हाइड्रोलाइसिस होता है उससे क्या बनेगा, फर्स्ट जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो उससे जो कंपाउंड बनने वाला है वो ये कंपाउंड बनता है CH2, यहाँ अभी भी डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा अभी भी, और ये C6H5,
अब इसका जब फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है, लोन पेयर है इसके पास। हाँ, यहाँ फर्दर इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। तो उससे क्या बनता है, उससे जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बनता है इस तरह, CH3CH2, या कार्बन पर आकर जुड़ जाता है एक OH ग्रुप और ये बन जाता है NH2, है ना, और ये C6H5 बन जाता है। अब ये वाला जो ग्रुप था ये इमीन है, क्या है, इमीन है ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर जाता है और नाइट्रोजन इधर जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन है इधर शिफ्ट हो जाता है, निकल कर भागता है ना। इसके निकल कर भागने से ये कंपाउंड चेंज हो जाता है इसमें, और ये यहाँ एक अमोनिया यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। और ये वाला कंपाउंड जो कि हमको दिख रहा है ये यहाँ बन जाता है इस तरह से, इससे आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये बन जाता है कीटोन इस तरह से। तो सिंपली आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ इस तरह ये समझाने के लिए था हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होता है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, और ये बन गया है ना। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है और वहाँ से बनता है हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ये एक फॉर्मेशन मेथड था। उसके बाद बात करें तो देखो कीटोन बनाने का एक और मेथड है। थर्ड में दो मेथड हमने देख लिए हैं, एक डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ, दूसरा जो एल्किल नाइट्राइल होते हैं उनकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस से हो जाता है। उसके बाद देखता हूँ जो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर है, वो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाती है, फ्रॉम बेंजीन, किससे, बेंजीन से कराई जाती है। देखो बेंजीन से रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पर, ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है कोई भी, या तो एरिल एसिल हैलाइड हो जाए या फिर एल्किल एसिल हैलाइड हो जाए, मतलब इस तरह का ग्रुप हो जाए। एसिल हैलाइड है मेनली, जैसे यहाँ एरिल ग्रुप हो सकता है या ये एल्किल ग्रुप हो, सिंपल इनमें से कोई भी ग्रुप हो, वो अगर ऐड होगा तो यहाँ पर हमको दो तरह के ग्रुप क्या होंगे, मतलब कीटोन बनने के चांस हैं। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस ली जाती है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो इस तरह से क्या बनता है, ये बन जाता है कीटोन। यहाँ अगर कोई ER ग्रुप जुड़ जाता है, AR मतलब इस तरह से, ये बनने के चांसेस हैं, है ना, या फिर एक और ग्रुप बनने के चांसेस हैं, इस तरह से लगा देते हैं। ये दो ग्रुप बनने के यहाँ चांसेस होते हैं। यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे ये तो है ही, ये तो हो ही गया, हाँ, ये फेनिल या डाई फेनिल कीटोन भी इसको कह सकते हैं, कीटोन ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कोई एग्जांपल, अगर हम यहाँ ये इस तरह से एग्जांपल भी ले लेते हैं, मान लो यहाँ CH3Cl, इधर एनहाइड्रस AlCl3, और ये कंपाउंड बन चुका है, यहाँ ये कंपाउंड बन गया है CH3, क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन, ये हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, हम यहाँ कीटोन बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने कीटोन के फॉर्मेशन की रिएक्शन पढ़ी। तीन मेथड जो हमारे पास हैं, एक बेंजीन से है, एक हमारे पास है एल्किल नाइट्राइल से है, और एक हमारे पास है डाई एल्किल कैडमियम विद एसिल क्लोराइड। ये तीन मेथड हमने कीटोन बनाने के थे, बाकी हम पहले भी कीटोन बनाने के मेथड पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद फिजिकल मेथड हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना करते हैं।
जो प्रिपरेशन मेथड है वो यहाँ ख़त्म होते हैं। काफ़ी रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन मेथड में। स्पेशली अगर हम बात करें तो कुछ रिएक्शंस हमने एल्डिहाइड के लिए स्पेशली देखी हैं, जिसमें हमने रोजेन मुंड जो रिएक्शन है रिडक्शन, है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोजेन मुंड रिडक्शन है। एक स्टेफन रिएक्शन है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। एक ईटार्ड रिएक्शन है, ईटार्ड रिएक्शन है। और एक रिएक्शन हो जाती है गाटरमान, गाटरमान कोक रिएक्शन। तो देख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, स्पेशली एल्डिहाइड से रिलेटेड हैं सभी की सभी। ये रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन स्पेशली आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अभी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड फिजिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस भी हम कल से स्टार्ट कर देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास, है ना। तो आज क्लास में यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।